नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो जादू, धोखा और बदले की कहानी है। अगर आपने पहली दो नाउ यू सी मी फिल्में देखी हैं, तो आप जानते हैं कि ये फिल्में कितनी शानदार और मजेदार होती हैं। तो चलिए बिना देर के समझते हैं नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट की पूरी कहानी। यह फिल्म जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई और जिसमें जादू के कुछ सबसे बड़े इल्यूजन देखने को मिलते हैं। फिल्म शुरू होती है 12 साल बाद, जब द फोर हॉर्समैन ने इतिहास का सबसे बड़ा हाइस्ट किया था। अब कहानी नए किरदारों के साथ आगे बढ़ती है। 3 युवा जादूगर, चार्ली, बॉस्को लेरॉय और जून मैक्लोर, ये तीनों एक करप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मालिक को निशाना बनाते हैं। वे डीप फेक्स और होलोग्राम्स का इस्तेमाल करके एक फेक फोर हॉर्समैन मैजिक शो करते हैं। शो के बीच में वे उस ओनर के क्रिप्टो वॉलेट को खाली कर देते हैं और पैसा मौजूद लोगों में बांट देते हैं, जिससे उन्हें जनता का समर्थन और लोकप्रियता दोनों मिल जाती है। इसी के बाद कहानी अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि उनसे मिलने आता है ओरिजिनल हॉर्समैन का मेंबर जे डैनियल एटलस। एटलस उन्हें एक बड़ा मिशन देता है, द हार्ट नाम के दुनिया के सबसे बड़े हीरे को चुराना। यह हीरा एक साउथ अफ्रीकन डायमंड कंपनी की मालिक वेरोनिका वैंडरबर्ग के पास है। वेरोनिका वैंडरबर्ग फिल्म की मुख्य विलन है। वह कोई आम अपराधी नहीं, उसकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है और उसके पिता एक पूर्व नाज़ी रहे हैं। अंधकार, अपराध और भ्रष्टाचार उसकी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन एक रहस्यमय घटना होती है। उसे एक डिस्गाइज्ड वॉइस का कॉल आता है जो उसे द हार्ट डायमंड सौंपने के लिए धमकाता है। अगर उसने नहीं दिया तो उसकी कंपनी की सभी इलीगल एक्टिविटीज दुनिया के सामने उजागर कर दी जाएंगी। अब सवाल उठता है, ये फोन करने वाला कौन है? क्या ये रहस्यमयी द आई सोसाइटी है या कोई और ताकत? फिल्म की सस्पेंस यहीं से बढ़ती जाती है। वेरोनिका एंटवर्प में एक प्राइवेट नीलामी पार्टी में द हार्ट डायमंड को शोकेस करती है। यही मौका होता है हमारे मैजिशियंस के लिए। डैनियल, चार्ली, बॉस्को और जून और ओरिजिनल फोर हॉर्समैन के जैक, हेनली और मेरिट सब मिलकर इस डायमंड को चुराने की योजना बनाते हैं। यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक ग्रैंड इल्यूजन शो है। वे डिस्गाइजेस, प्रॉप्स, स्विच, मिसडायरेक्शन सबका इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी और पुलिस दोनों को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया जाता है, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं रहता। मेरिट, जैक और जून पुलिस के हाथ लग जाते हैं। चार्ली, बॉस्को, डैनियल और हेनली भागने में सफल होते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, थैडियस ब्रैडली, जो द आई का फॉर्मर ग्रैंड मास्टर है। वह हॉर्समैन को सेफ हाउस में ले जाता है, लेकिन वहां पुलिस रेड कर देती है और थैडियस गोली से घायल हो जाता है। पुलिस स्टेशन में वेरोनिका मेरिट की इंटरोगेशन करती है और यहीं फिल्म का बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मेरिट को पता चलता है कि वेरोनिका ने अपनी मां और अपने हाफ ब्रदर को मार डाला था। ये सच सुनकर वेरोनिका भी खुद शॉक में आ जाती है। इसी बीच एक ड्रंक एल्डरली लेडी स्टेशन में घुसती है, लेकिन असल में ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड हॉर्समैन लूला मे है, जो डिस्गाइज में आई है। वह मेरिट, जैक और जून को बचा लेती है। अब टीम फिर से एकजुट हो जाती है, लेकिन मेरिट अब भी वेरोनिका के कब्जे में है। इसलिए वे सब मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं मेरिट को छुड़ाने का। अब कहानी पहुंचती है अबू धाबी। यास मरीना सर्किट पर वेरोनिका की F1 टीम की पार्टी चल रही है और यहीं पर फाइनल शोडाउन होना है। चार्ली और बॉस्को एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। वे एक F1 कार चुरा लेते हैं और एक हाई स्पीड पुलिस चेज शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हॉर्समैन वेरोनिका से डायमंड एक्सचेंज करने पहुंचते हैं, लेकिन वेरोनिका की चाल भारी पड़ती है। वो उन्हें एक ग्लास क्यूब में ट्रैप कर देती है, जिसमें धीरे धीरे सैंड भरने लगता है। मतलब उन्हें जिंदा दफन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हॉर्समैन पानी की पाइप तोड़कर ग्लास को तोड़ देते हैं और बच निकलते हैं। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे माइंड बेंडिंग ट्विस्ट, द वॉल्ट सीन। वेरोनिका एक डिजर्ट वॉल्ट पर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उसे धमकाने वाली वॉइस असल में चार्ली की थी। चार्ली उसका लॉन्ग लॉस्ट हाफ ब्रदर है, जिसे बचपन में वेरोनिका ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। वेरोनिका भावुक होकर उसे डायमंड दे देती है, लेकिन तुरंत ही उसे गोली मार देती है। लेकिन ये सब एक और इल्यूजन था।
पूरी वॉल्ट, सिक्योरिटी, सैंडस्टॉर्म सब एक स्टेज्ड मैजिक सेट था। जिस कार में वेरोनिका बैठी थी उसे चार्ली चला रहा था। सिक्योरिटी गार्ड बॉस्को था। सैंडस्टॉर्म असल में एक ट्रक की रियर थी जिसे जून चला रही थी, और पूरा वॉल्ट सीन एक स्टेज परफॉर्मेंस था। यह फिल्म का सबसे बड़ा रिवील है। अंत में चार्ली रिवील करता है कि वह इस पूरे 10 साल के हाइस्ट का मास्टरमाइंड था। उसने हॉर्समैन को एक साथ लाया, क्लूज सेट किए और सब कुछ प्लान किया वेरोनिका से बदला लेने के लिए। हॉर्समैन घोषणा करते हैं कि वेरोनिका की इलीगल कंपनी के सभी क्लाइंट्स अरेस्ट होंगे और द हार्ट डायमंड के पैसे साउथ अफ्रीका की जनता को वापस दिए जाएंगे। फिल्म के अंत में डिलन होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है। वह छिपा हुआ था, जेल में नहीं। वह चार्ली, बॉस्को और जून को आधिकारिक रूप से दी आई में शामिल कर देता है। तो दोस्तों, ये थी नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट की पूरी कहानी। जादू, रिवेंज, जस्टिस और ट्विस्ट्स से भरी एक शानदार फिल्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि फिल्म का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। फिल्म फैथम देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।